मेरे पे गोली चलाया गया। तो उसके बाद चाचा पे गोली चलाया गया। पहले हम घर में जाते हैं और घर के जो सदस्य हैं उन लोगों से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जिस तरीके से उस लड़के ने आकर के 3 लोगों को अंधाधुंध गोली चलाया, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई और 2 लोग की जान अभी भी हॉस्पिटल में अभी भी ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। उन लोगों से बातचीत होगी। सबसे पहले हम ये जो उनके घर का नज़ारा है दिखाते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि वैसे तो बिहार में यादवों की जो संख्या है वो 14% है, लेकिन इस गाँव की बात किया जाए तो इस गाँव में उनकी जो आबादी है वो बेहद कम है। तो हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और ये सब चीज़ कब से हो रहा है। नौबतपुर में कहा जाता है कि एक खास जाति का वर्चस्व है और उस वर्चस्व को अभी भी वो लोग कायम करने के लिए अपने मतलब कहा जाए तो जो दबंगई है उसको बरकरार रखने के लिए इस तरीके के कारनामे का अंजाम दे रहे हैं। आप राष्ट्रीय जनता दल से हैं, हमारा ये सवाल है, आप राष्ट्रीय जनता दल से हैं कि आज से 3 साल पहले अगर मामला देखा जाए तो मधुबनी में भी ठीक इसी तरीके से अगर एक कांड हुआ था बेनीपट्टी में, शायद होली के दिन ही हुआ था। तेजस्वी जी वहाँ अपने काफिला के साथ दल बल के साथ में वहाँ पहुँच गए थे और 5 लाख से ऊपर का चेक लेकर के उस परिवार को दिए थे। एक ही परिवार में 4 लोग की हत्या हो गई थी। तो यहाँ यादवों के साथ होता है, तेजस्वी यादव बड़ी लेट करते हैं और सिर्फ अस्पताल तक पहुँचते हैं, घटना स्थल पर नहीं पहुँचते। जबकि यहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देखा जाता है, प्रेमचंद्र यादव के घर चले जाते हैं, किसी यादव के साथ कुछ होता है तो पहुँच जाते हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं पहुँचते हैं। आप अपने नेता से क्यों नहीं ये सब बातें करते हैं आप लोग? वैसे तो नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और हमारे राज्य में सब कुछ ठीक है। आपको पता है कि होलिका दहन के दिन जिस तरीके से नौबतपुर में तांडव किया गया, एक खास जाति के द्वारा, एक ऐसे समाज के लोग जो हमेशा से मुखर होकर के अपने बातों को रखते हैं, उन लोगों को प्रताड़ित किया गया। आपको पता है कि नौबतपुर में एक युवक आता है और यहीं ये जो सीसीटीवी आपको दिख रहा होगा कैमरे में, उस सीसीटीवी का वो फ़ोटो है। यहाँ पे ऑटो था, ये भाई साहब जहाँ खड़े हैं यहीं पे ऑटो था और उसके बाद में यहाँ पे गोलीबारी का जो सीन दिखा गया वो सब कुछ यहीं से है। तो अभी राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो कार्यकर्ता है वो लोग पहुँचे हुए हैं उनके परिवार में और हम जानेंगे अंदर जा कर के कि क्या पूरा मामला है, कैसे ये सारा चीज़ हुआ। उसके बाद में फिर आ करके नेताजी लोग से भी बातें होगी। पहले हम घर में जाते हैं और घर के जो सदस्य हैं उन लोगों से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जिस तरीके से उस लड़के ने आकर के 3 लोगों को अंधाधुंध गोली चलाया, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई और 2 लोग की जान अभी भी हॉस्पिटल में अभी भी ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। उन लोगों से बातचीत होगी। सबसे पहले हम ये जो उनके घर का नज़ारा है दिखाते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि वैसे तो बिहार में यादवों की जो संख्या है वो 14% है, लेकिन इस गाँव की बात किया जाए तो इस गाँव में उनकी जो आबादी है वो बेहद कम है। तो हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और ये सब चीज़ कब से हो रहा है। नौबतपुर में कहा जाता है कि एक खास जाति का वर्चस्व है और उस वर्चस्व को अभी भी वो लोग कायम करने के लिए अपने मतलब कहा जाए तो जो दबंगई है उसको बरकरार रखने के लिए इस तरीके के कारनामे का अंजाम दे रहे हैं। तो जानना है कि यहाँ भी मीडिया नहीं आ रहा है, यहाँ बड़ी मुखरता से आकर के मीडिया नहीं दिखा रहा है। एक खास तबका के साथ जब कुछ होता है तो वहाँ पे सब कोई दिखाने चला जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आया जाता है। यहाँ लोकेशन पूछने पर आसपास के गांव में जाकर के जब लोगों से पूछा जाता है कि बताइए ये गांव कहाँ है और गोली कांड कहाँ हुआ, तो लोग नहीं बता रहा है, डर रहा है कि क्यों बताएं। मतलब हमारे स्वजातीय लोगों के साथ में इस तरीके का अगर मीडिया ट्रायल होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम यहाँ जो लोग हैं, जो परिजन हैं जिन्हें गोली लगा है, इनसे भी पहले जानेंगे और उसके बाद में नेताजी लोग से भी बातें करेंगे। थोड़ा सा साइड हो जाइए नेताजी, बस। क्या नाम हुआ आपका? प्रेमजीत कुमार। प्रेमजीत कुमार। प्रेमजीत जी, क्यों हुआ ये सब चीज़? बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो लोग चाचा आ रहे थे, ऑटो से चला करके सामान खरीद रहे थे, दारू पी करके आया, बहसबाजी किया तो वो डर से भाग के घर पे आ गए। और घर पे आए जैसे ही वो लोग अपराधी दोनों हाथ में पिस्टल ले करके दरवाज़ा पर पहुंच गए और हम बाज़ार में थे। बाज़ार से जैसे ही 2 मिनट के बाद हम पहुंचे यहाँ पे, तो हम उनसे बोले क्या बात है भाई, तो मेरे पे गोली चलाया गया। तो उसके बाद चाचा पे गोली चलाया गया, फिर उसके बाद भैया पे गोली चलाया गया, चाचा का मृत्यु हो गया। चाचा का ऑन द स्पॉट? हाँ, स्पॉट। और भाई साहब अभी? भाई साहब डिस्चार्ज होकर कल आए हैं। कल आ गए? हम लोग साथ ही में डिस्चार्ज हो गए हैं, दोनों आदमी साथ में। हमको ज़रा बताइए कि ये जो किया गया वो क्यों आप लोग के साथ किया जा रहा है? पता नहीं, बस ऐसा कुछ तो मामला हम लोग के साथ है नहीं, ना मिलना ना जुलना ना आस पास कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। जी, उनसे कोई बातचीत नहीं हम लोग का है। इससे पहले आपको उनसे कोई मुलाकातें हुई थी? कभी भी मुलाकातें होती थी? उस टाइप उनसे मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं था। पहली बार आप उनको देखे थे? नहीं, मतलब गांव इसी गांव के हैं वो लोग। आना जाना पहचान तो है ही, लेकिन बातचीत जो होता है कि मतलब बातचीत करना, वो सब हम लोग का आजीवन नहीं हुआ है। हम लोग से बातचीत कभी नहीं रहा? कभी नहीं रहा बातचीत।
तो इस गांव में कुल आबादी आपकी जाति की मेरी आवाज़ कितनी यादवों की जाति बस 3-4 घर हम लोग हैं जो गोतिया हैं। परिवार मतलब परिवार पटदारी हाँ जो पटीदार जो हम लोग 3-4 हैं बस वही 4 पटीदार हैं बस। और वो जो जिन लोगों ने हमला किया भूमिहार जाति के 75% 70%। 70%, मतलब कहा जाए तो इस गांव में सब कुछ वही देखते हैं जी शुरू से। जी और वो लोग आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जी। इस चीज़ का उन लोग को डर था। हो सकता है, मैं भी कह नहीं सकते हम तो, क्योंकि हम लोग कमाने खाए वाला आदमी हैं। सुबह गए ड्यूटी, रात में हम लोग आए, यही में हम लोग का क्या पैसा करते है। हैं? हम जॉब करते हैं पटना में, क्या लिफ्ट इंजीनियर है। लिफ्ट के इंजीनियर हैं। जी। परिवार में क्या ठीक बात कर लेने दीजिए, उसके बाद हम आपसे के पास आते हैं। परिवार में क्या आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? बस वही है जो कमाने खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी चचा के लोग का है कि वो ऑटो चलाते हैं, ऑटो चला कर परवरिश करते थे। 3 लड़की थी उनकी, 1 लड़का है। हम्म, अभी 1 लड़की की शादी करना है, सबसे छोटा लड़का है, तो उनका स्रोत ख़त्म हो गया। जो घर के मेन अंग थे मेन अंग थे वही ख़त्म हो गए। उनकी स्थिति बेहद दयनीय है। जी। आप लोग बच गए तो हम लोग बच गए तो किसी तरह कमा खा लेंगे। नेताओं से, राजनेताओं से एक्सपेक्टेशन उम्मीद है जी। आपको? अब नेताओं से यही उम्मीद है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अभी कितने लोग गिरफ्तार? 1 गिरफ्तार हुए हैं। जो गोली चलाया वो जी। सिर्फ? नहीं, जो गोली चलाया है उसके साथ में भी गोली चला रहा था वो। जो मेन गोली चलाने वाला है, जिसके गोली से चाचा डेथ किए, वो नहीं पकड़ा है, वो अभी नहीं फरार पकड़ा है। वो फरार है। जी। कितने लोग पर आप लोग FIR? चार अपराधी इसमें हैं। चारों लोग फायरिंग कर रहे थे। ना आप लोगों ने FIR कितने चार अपराधी बोल तो रहे, 4 चार ही अपराधी। पर? जी अभियुक्त 4 पे बना है। जी DSP वगैरह से आप लोग कंसर्न में है? जी। कंसर्न में है, बातचीत हुआ है, आश्वासन दिए हैं DSP सर कि जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। सर, नेता लोग नहीं आते हैं। पिछला आज से 2-3 साल पहले आप राष्ट्रीय जनता दल से हैं, हमारा ये सवाल है, आप राष्ट्रीय जनता दल से हैं, कि आज से 3 साल पहले अगर मामला देखा जाए तो मधुबनी में भी ठीक इसी तरीके से अगर एक कांड हुआ था, बेनीपट्टी में शायद होली के दिन ही हुआ था। तेजस्वी जी वहाँ अपने काफिला के साथ, दल बल के साथ में वहाँ पहुँच गए थे और 5 लाख से ऊपर का चेक लेकर के उस परिवार को दिए थे। एक ही परिवार में 4 लोग की हत्या हो गई थी। तो यहाँ यादवों के साथ होता है, तेजस्वी यादव बड़ी लेट करते हैं और सिर्फ अस्पताल तक पहुँचते हैं, घटना स्थल पर नहीं पहुँचते। जबकि यहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देखा जाता है, प्रेमचंद्र यादव के घर चले जाते हैं, किसी यादव के साथ कुछ होता है तो पहुँच जाते हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं पहुँचते हैं। आप अपने नेता से क्यों नहीं ये सब बातें करते हैं आप लोग? जैसे नेताजी के जो हमको मालूम पड़ा तो नेताजी हॉस्पिटल में आए जी। और एम्स में आए, और उम्मीद है कि यहाँ भी पहुँचेंगे। और जैसे उनको पता चला तो एम्स में पहुँचे। ना, लेट पहुंचते हैं, हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं पहुंचते, लेट पहुंचते हैं। जैसे छपरा में भी जो रोहिणी आचार्य का जो मामला था उसमें लेट से पहुंचे थे तेजस्वी, बाद में पहुंचते हैं। एट ए टाइम पहुंचने पर लोगों को एक कनेक्शन होता है, उनको एक हिम्मत बढ़ता है ना जी। अगर तेजस्वी यादव सेम डेट में अगले दिन यहाँ पहुँचते तो आपको थोड़ा सा हिम्मत मिलता कि हाँ भाई हमारे साथ नेता हमारा अगले दिन तेजस्वी प्रसाद सर अस्पताल पहुँचे और हाँ। आश्वासन दिए हैं कि हम आएंगे। हाँ, और सामने में SSP सर से बात भी किए हैं कि जल्द से जल्द सज़ा मिले, और सर बोल के भी गए हैं कि हम आएंगे। अच्छा, इन क्षेत्रों में इन लोगों का दबदबा बहुत ज़्यादा है। जी। आप लोगों को डर लगता होगा? पहले तो डर लगता होगा। देखिए, अभी डर की बात इसलिए, डर हम लोग तो इस लाइन में हम लोग प्लस झगड़ा लाई के थे ही नहीं कि हम लोग से किसी दुश्मनी है कि हमको डर है चाहे नहीं है। बस हम लोग कमाना खाना जानते थे, किसी से डर और भय, जिससे झगड़ा में रहेगा तब तो डर रहेगा कि हमको झगड़ा है चाहे लड़ाई है तो डर से रहना है। डर से रहने का क्या मतलब, डर से रहने का कोई अर्थ ही नहीं था। हम लोग फ्रीडम थे, जैसे जनता लोग जीता है वैसे जी रहे थे हम लोग। ना, हमारा कुत्ता से तो सबको ही डरता है। जिस हमारा तरीके कुत्ता से तो सर उससे हम मेरा कनेक्शन रहे तब तो डरेंगे, कोई कनेक्शन ही नहीं था मेरा, कुछ उस टाइप का था ही नहीं, उतना समय ही नहीं था मेरे पास कि हम किसी के पास जाकर बैठे बात करें। आना जाना यही लगा हुआ था। मीडिया कितना आपके पास आ रहा है? एक मीडिया लोग तो बहुत लोग आ रहे हैं, अभी तक तो 50 भी आ गए होंगे। ना, बड़ा चैनल में कौन सा बड़ा चैनल आपके पास तो आया? इतना हम बता नहीं सकते हम। मेन स्ट्रीम मीडिया, दिल्ली का कोई मीडिया? आप तो पढ़े लिखे हैं तो आपको तो पता होगा। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं कोई बड़ा चैनल नहीं है? नहीं। क्यों नहीं आता है आप लोग के पास में? अब तो मीडिया लोग ही जानते हैं, हम लोग तो नहीं बता सकते क्या नहीं आता। कोई राजनीतिक पार्टी राजद के अलावा आपको मदद करने के लिए आया हो? कोई नहीं, कोई संगठन? नहीं कोई संगठन अभी तक तो। यादव का जो संगठन यादव का संगठन अभी आए हुए थे, यादव के संगठन, हम लोग के पार्टी के संगठन सब लोग आए हुए हैं, वो सब चल रहे हैं। हाँ, मदद मिल रहा है, आर्थिक मदद कुछ? अभी तक तो हम नहीं कुछ देखे हैं।
चलिए, तो आर्थिक मदद भी बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। यादवों का जो संगठन होता है वो संगठन के लोग आ रहे हैं, राजद के जो संगठन के लोग हैं, तमाम जो राजद के नेता हैं वे लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारा सवाल यही है कि आखिर में क्यों नहीं आते हैं लोग। तेजस्वी यादव एट ए टाइम क्यों नहीं आते हैं, वो सिर्फ अस्पतालों तक क्यों जाते हैं, जबकि उन्हें सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, उनसे सीखना चाहिए कि वो घटनास्थल पर बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई करते हुए पहुंचते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हैं और धरातल पर पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव पिछला बार, आज से 2-3 साल पहले की बात है, हमें जहां तक याद है कि मनोज झा और उनके पार्टी के जो सुनील सिंह हैं, ये सभी कोई मिल करके पूरे काफिला दलबल के साथ में मधुबनी पहुँच गए थे। और वहाँ जा करके जब एक राजपूत समाज के लोगों का हत्या हुआ था या भूमिहार समाज के लोगों का, तो वहां पे पहुंच करके चेक देते हैं। लेकिन यहां जब यादवों के साथ में उनके स्वजातीय जो कहा जाता है लालू यादव के एक कोर वोटर होते थे यादव और मुसलमान, उनके साथ में होता है, तो तेजस्वी यादव को लगता है कि हमारे ऊपर एक तमगा लग जाएगा, भाई यादवों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए शायद तेजस्वी नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि अस्पताल तक ही तेजस्वी सीमित रहते हैं, ये सारी सच्चाई है। बाकी अब देखना है कि इस परिवार के साथ में कितना न्याय होता है, तेजस्वी यादव कहां तक खड़े रहते हैं और कब इनके परिवार में आते हैं। अब देखना है क्या होता है। कुछ आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।